हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे कंडीशनल फार्मूलाज। कंडीशनल फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स only if those cells meet a certain condition. This function tests a given range and determine if the condition is true or false. Before continuing, a condition can be any relation comparison. आज हम देखेंगे कंडीशनल फार्मूलाज और कंडीशनल फंक्शंस कौन कौन से हैं। अगर आपको आपके डेटा में कोई कंडीशन चेक करनी है और वो सही है या गलत है ये जानना है, तो इसके लिए आप कंडीशनल फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशनल फार्मूलाज में है if function. If function can return a value based on whether a certain condition is true or false. if कंडीशन क्या करता है कि वो आपकी लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपका जो भी कंडीशन होगी वो चेक करेगा। अगर वो ट्रू होगी तो वो उसकी जगह पे आपकी ट्रू वैल्यू लेके आएगा जो आप उसमें वैल्यू दोगे। जो भी आपकी कंडीशन होगी वो अगर राइट होगी तो उसके पे वो आपकी राइट वैल्यू लेके आएगा। बट अगर आपकी वो कंडीशन रॉन्ग है तो वो आपको फॉल्स की जगह पे जो भी आपने गिवन, जो भी आप कंडीशन दोगे वो फॉल्स कंडीशन बताएगा। इसके बाद है इफ्स फंक्शन। सो इफ्स एक्सेल 2019 में इंक्लूड एक नया फार्मूला है। अभी तक के एक्सेल के पुराने वर्जन में हम जब कोई कंडीशन अलग अलग लगानी होती थी तो हम वैल्यू को टेस्ट करने के लिए बार बार इफ फंक्शन का यूज़ करते थे। और जैसा कि जब से इफ्स फार्मूला आ गया है तो हमें बार बार कंडीशन फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक इफ्स फंक्शन के अंदर ही मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपकी एक कंडीशन उसने चेक किया वो राइट है तो वो आपको दूसरी कंडीशन चेक करेगा, देन अदर दूसरे थर्ड कंडीशन चेक करेगा। इस तरीके से वो सारी कंडीशन चेक करके आपको एक ट्रू वैल्यू ला के देगा इफ्स फंक्शन। और इसका सिंटेक्स है इफ समथिंग इज ट्रू देन वो आपकी वो वैल्यू ला के देगा, चेक करेगा सारी कंडीशन और जो भी ट्रू वैल्यू होगी वो आपको सेल में आपको ला के दे देगा। अब हम देखेंगे इफ एरर। इफ एरर रिटर्न्स अ वैल्यू यू स्पेसिफाई इफ द फार्मूला इवैल्यूएट टू एन एरर, अदरवाइज इट रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला। इफ एरर क्या करता है, आप जब इफ एरर फार्मूला लगाते हो तो आप इफ एरर के अंदर कोई भी फार्मूला लगाओगे और अगर कोई एरर आता है आपके फार्मूले में तो आपको उस एरर को कोई नाम देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट फाउंड नाम लिखा हुआ है। सब इसको एक फार्मूले में जब नाम दोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो आपके एरर की जगह पे वो नेम शो होगा। इफ एरर आपके फार्मूले में आने वाले एरर को एक नेम देने का काम करता है। और इसका सिंटेक्स है इफ एरर वैल्यू वैल्यू। इफ एरर वैल्यू होगी, अगर वो आपकी वैल्यू राइट होगी तो वो आपको राइट वैल्यू ला के दे देगा। बट अगर आपकी वैल्यू में एरर होगा तो वो उस एरर की जगह पे कोई नेम दे देगा। ओके, अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड वर्जन में इफ्स फंक्शन नहीं था, तो इफ्स फंक्शन नहीं होने की वजह से हम इफ नेस्टेड इफ का यूज़ करते थे। और नेस्टेड इफ में आपको जब भी जितनी भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है आपको हर कंडीशन में इफ़ का यूज़ करना पड़ता था। जैसे कि इफ़ कंडीशन रिजल्ट वन, फिर आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है, उसके लिए वापस आपको इफ़ का यूज़ करना पड़ा है, देन थर्ड कंडीशन में वापस इफ़। इसमें थोड़ा समझना भी मुश्किल हो जाता था। बट जिस तरीके से अभी इफ्स फार्मूला आ गया है न्यू वर्जन्स में, आप इजीली इफ्स के फार्मूले से आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा में। अब हम देखेंगे एंड और फंक्शन। जब आप इफ एंड का यूज़ करते हो, द इफ एंड फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशन आर ट्रू एंड फॉल्स इफ एनी वन और मोर कंडीशन आर फॉल्स। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इफ एंड फंक्शन आपकी दोनों कंडीशंस को चेक करता है और जब आपकी दोनों कंडीशन राइट है तो वो आपको राइट वैल्यू ला के देगा। बट अगर आपकी दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन रॉन्ग है और आपकी कंडीशंस के हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहे हैं, वो आपको फॉल्स बताएगा। उसी तरीके से जब
आप इफ़ और फॉर्मूला यूज़ करते हो। सो इफ़ और फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू एंड फॉल्स इफ़ ऑल कंडीशन आर फॉल्स। उसका सिंटेक्स है इक्वल्स टू इफ़ और कंडीशन वन कंडीशन टू, ये आपकी सारी कंडीशन चेक करेगा, जिसमें से अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी राइट होगी तो ये आपको राइट वैल्यू ला करेगा, और अगर रॉन्ग होगी तो फॉल्स कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसकी जगह पे रॉन्ग बता देगा। सो ये सारे फंक्शंस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। सो अभी हम देखेंगे कंडीशन फार्मूलाज, और कंडीशन फार्मूलाज में सबसे मेन है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बगैर आप कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ फार्मूलाज में कैसे किया जाता है। और लॉजिकल ऑपरेटर है इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब मुझे चेक करना है कि ये लिस्ट वन में मुझे इक्वल टू 20 कितने हैं, नॉट इक्वल 20 कितने हैं, ग्रेटर देन 20 कितने हैं। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगी और उसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करूंगी। इक्वल काउंट इफ, मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगी, कमा, अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन अप्लाई करूंगी। मुझे फर्स्ट चेक करना है इक्वल इक्वल 20 कितना है। सो इक्वल 20 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। सो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये पूरे रेंज में 20 ही सिर्फ वन है। अब मुझे देखना है कि नॉट इक्वल कितना है। सो मैं यहाँ पे इक्वल हटा के नॉट इक्वल लगाऊंगी। ये देखा आपने, मैंने नॉट इक्वल लगाया, एंटर। सो नॉट इक्वल 20 कितने हैं, 9 है। इसी तरीके से मुझे अब चेक करना है ग्रेटर देन कितना है। सो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई करके चेक करूँगी ग्रेटर देन 20 कितनी वैल्यूज़ है। इसी तरीके से लेस देन वैल्यूज़ कितनी है। ग्रेटर देन हटा कर मैं लेस देन अप्लाई करूँगी। सो 6 वैल्यूज़ है जो लेस देन 20 है। अब मुझे चेक करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 कितना है। सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 4 है, और लेस देन इक्वल चेक करना है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर हटा के लेस देन की साइन लगाऊंगी। लेस देन इक्वल 7। सो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ अपने फॉर्मूलाज में कंडीशन अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंडीशन फार्मूलाज में फर्स्ट है इफ फंक्शन। सो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है इफ फार्मूला अप्लाई करके कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ है उसमें जो ये एम्प्लॉयज़ की सेल्स अमाउंट अगर 1,50,000 से ज़्यादा होगी तो मुझे उनको 2% कमीशन देना है। सो ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ है जिनको 2% कमीशन जाना चाहिए। सो अगर आपका डेटा लार्ज है तो उसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई करोगे। इफ लॉजिकल टेस्ट में आपको सेल्स अमाउंट का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है, देन आपको कंडीशन देनी है कि अगर आपकी ये सैलरी मोर देन 1,50,000 है, मोर देन 1,50,000 है, तो वैल्यू इफ ट्रू में आपको देना है कि उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2% कमीशन होगा, अदरवाइज उनको वर्क हार्ड की ज़रूरत है। सो आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, वर्क हार्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको अगर कोई कंडीशन टेक्स्ट में देनी हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो इनकी सेल अमाउंट लेस देन 1,50,000 है, सो इनको वर्क हार्ड की ज़रूरत है। अब हम ट्रैक पे नीचे तक ट्रैक करके अपना फार्मूला कॉपी करेंगे और चेक करेंगे किनको 2% कमीशन जाना चाहिए और किनको वर्क हार्ड की ज़रूरत है। सो यहाँ पे
3 लोग हैं जिनको 2% कमीशन मिलेगा, बाकी सबको वर्क हार्ड करना है। सो ये इफ फॉर्मूला यूज करके आपने ये कंडीशंस लगा के आपने चेक कर लिया है कि किनको कमीशन जाना चाहिए और किनको नहीं। सो देखा आपने ये फॉर्मूला का यूज। अब हम देखें। ओके, तो अभी हम देखेंगे और एंड फंक्शन इफ के साथ में हम कैसा यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी कस्टमर है, हमको ये चेक करना है कि हमारी कंडीशन है कि वो कस्टमर का टोटल बिल अमाउंट 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है, या तो उसके जो टोटल प्रोडक्ट है वो 10 और 10 से ज़्यादा है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वैलिड है ना, तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ये हम देखेंगे और फंक्शन में। सो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ और ब्रैकेट। हमारा कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि ये मोर देन इक्वल होना चाहिए 20,000 के। और सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट जो है वो मोर देन इक्वल होने चाहिए टोटल बिल अमाउंट मोर देन इक्वल होनी चाहिए 20,000 के। सेकंड कंडीशन है टोटल प्रोडक्ट मोर देन इक्वल होने चाहिए 10 प्रोडक्ट के। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। देन हमारी अगर वैल्यू इफ ट्रू होगी तो हम तो 30% डिस्काउंट होगा, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स में आएगा, नॉट एप्लीकेबल। और जो नॉट एप्लीकेबल स्टेटमेंट है ये हमारा होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सो इस तरीके से हम और फंक्शन को इफ फॉर्मूले के साथ में यूज़ कर सकते हैं, और जैसी भी हमको कंडीशन होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। सो देखा आपने, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन वैलिड नहीं थी इसलिए नॉट एप्लीकेबल है। अब जब मैं इसको नीचे ड्रैग करके फॉर्मूला कॉपी करूँगी तो आप देख सकते हो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन तो वैलिड है, इसलिए इसको 30% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से अब हम देखेंगे एंड फंक्शन को इफ के साथ में। सो इसकी कंडीशन क्या है कि कस्टमर का टोटल बिल अमाउंट मोर देन इक्वल 20,000 होगा और प्रोडक्ट बिल मोर देन इक्वल 10 होनी चाहिए, तो ही डिस्काउंट मिलेगा 30%, अदरवाइज वो भी नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों में से कोई एक थी तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बट यहाँ पे जब दोनों ही कंडीशन हमको चेक करना है कि वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है या नहीं, तो उसके लिए हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे इफ के साथ में। सो इक्वल इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, ये अमाउंट हमारी मोर देन इक्वल होनी चाहिए 20,000 के, कॉमा प्रोडक्ट में मोर देन इक्वल होने चाहिए 10, और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वैल्यू स्टोर में आएगा 30% डिस्काउंट, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल किस में आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जब भी हमको अपने फॉर्मूले में कोई स्टेटमेंट डालना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट टेक्स्ट में होगा तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हम इफ और एंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारी ये कंडीशन है कि हमारे टोटल बिल अगर मोर देन इक्वल 20,000 होगा और टोटल प्रोडक्ट हमारे मोर देन इक्वल 10 हो गए तो उसको 30% कंडीशन और 30% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज वो डिस्काउंट के लिए नॉट एप्लीकेबल है। अब जब हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे फॉर्मूले को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग को डिस्काउंट नहीं मिलेगा और कितने लोग डिस्काउंट के लिए एप्लीकेबल हैं। सो इस तरीके से आप अपने लार्ज डेटा में और एंड फंक्शन यूज़ करके इफ के साथ में आप अपने काम को ईजी बना सकते हो। ओके, सो अभी हम देखेंगे
इफ्स फार्मूला। सो इफ्स फार्मूले में अगर हमको मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम उसके लिए इफ्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे मुझे रिजल्ट बनाना है जिसके लिए मुझे सबके ग्रेड, यहाँ पे डी कॉलम में सबके ग्रेड चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ्स फार्मूला का यूज़ करूँगी। इफ्स लॉजिकल टेस्ट में डालूंगी 38, जो हमारा सी कॉलम है, ये सी कॉलम को, अगर ये सी कॉलम के अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई होती है सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ग्रेड मिलेगा। इफ्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है 75 के, सो यहाँ पे हम कमेंट ऐड करें, स्टेटमेंट ऐड करेंगे ए प्लस, उसका ग्रेड होगा ए प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सो देखा आपने लॉजिकल टेस्ट में हमने ये कंडीशन लिया और वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये हमको ग्रेड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा उसका। अब सेकंड कंडीशन हमारी है सेल ये अगर ग्रेटर देन इक्वल होगा 60 के, सो उसका ग्रेड होगा ए। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन हमारी है ग्रेटर देन इक्वल 45 होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा बी ग्रेड। इसी तरीके से ग्रेटर देन 35 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 35 होगा, सो हमारा ग्रेड होगा सी। लास्ट कंडीशन है हमारी अगर मार्क्स हमारे लेस देन 35 हो गए सो ग्रेड होगा फेल। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन एंटर। सो हमने अपना फार्मूला अप्लाई किया है और जिस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको जो ग्रेड देना था ये हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके दे दिया है। अब हम अपना इस फार्मूले को नीचे कॉपी करेंगे ट्रैक करके, आप देख सकते हो मार्क्स वाइज हमको ग्रेड यहाँ पे मिले हैं इफ्स फार्मूले की हेल्प से। सो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट बनाने के लिए और मल्टीपल कंडीशंस यूज करने के लिए इफ्स फार्मूला यूज कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।